वेलकम एवरीवन। हम लास्ट क्लास से शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने लिस्ट्स और डिक्शनरी डिस्कस की थी। हम उससे आगे चलते हैं और एक दो चीज़ें रह गई थी तो वो कवर करते हैं। हम डिक्शनरीज देख रहे थे और उसमें हमने डिक्शनरी बनाना देखी थी दो तरह से। एक डिक्शनरी के इनिशियलाइज़र से और दूसरी रॉ डिक्शनरीज। इसके बाद हमने डिक्शनरी में से आइटम्स रिमूव करना सीखे थे, आइटम्स को एक्सेस करना सीखा था। लेकिन मैंने आपको आइटम्स ऐड करने नहीं सिखाए थे। तो यहाँ पे प्लेसेस वाली डिक्शनरी में मैं आइटम ऐड अगर करना चाहूँ तो मैं डिक्शनरी को कॉल करूँगा और मैं एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज़ करूँगा। और यहाँ पे अगर मैं फोर्थ लोकेशन ऐड करना चाहूँ तो मैं फोर्थ की स्ट्रिंग पास करूँगा और फिर उसमें मैं वैल्यू पास कर दूँगा। जैसे यहाँ पे हम इजिप्ट पास करते हैं और फिर अगर मैं इसे प्रिंट करूँ प्लेसेस को दोबारा और मैं बाकी सारे कोड को कमेंट आउट कर दूँ, या मैं इसको आखिर में ले आता हूँ और यहाँ पे इसको फोर्थ करना था। तो मेरे पास फोर्थ पे इजिप्ट आएगा और यहाँ पे मुझे शो भी हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद हमने नेस्टिंग को डिस्कस नहीं किया था, तो अगर मैं नेस्टिंग को डिस्कस करूँ और हमारे पास एक नंबर्स की लिस्ट हो और पहली लिस्ट में मेरे पास है नंबर्स 1, 2 एंड 3 और सेकंड लिस्ट में मेरे पास है नंबर्स 4, 5 एंड 6। और इसी तरह अगर मैं एक तीसरी लिस्ट भी ले लूँ, इसमें मेरे पास है नंबर 7, 8 एंड 9। अब अगर मैंने दूसरी लिस्ट का दूसरा नंबर एक्सेस करना है तो मैं डबल एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज़ करूँगा और सेकंड लिस्ट को पोजीशन वाइज वो 1 होगी और उसके अंदर जो सेकंड एलिमेंट है वो पोजीशन वाइज वो भी 1 होगा। तो मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास फिफ्थ एलिमेंट शो होगा जो सेकंड लिस्ट का सेकंड एलिमेंट है। हम नेस्टिंग जो है वो डिक्शनरीज़ के ऊपर भी कर सकते हैं। तो अगर मैं एक ग्रेड्स की डिक्शनरी बनाऊं जिसमें मैं स्टूडेंट्स के नाम लिखूं और आगे उनके कुछ सब्जेक्ट्स में ग्रेड्स दे दूं, जैसे इंग्लिश, मैथ। और अगर मैं सेकंड एलिमेंट या हैरी के मैथ के मार्क्स चेक करना चाहूँ तो मैं अपनी डिक्शनरी को कॉल करूँगा और उसमें मैं हैरी पास करूँगा और हैरी के मैं इंग्लिश या मैथ के, अगर मैं इंग्लिश के मार्क्स देखना चाहूँ तो मैं इंग्लिश के मार्क्स पास करूँगा और मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करूँगा तो मेरे पास 90 शो होंगे। तो हम इस तरह डिक्शनरीज़ को भी नेस्ट कर सकते हैं और डिक्शनरी में एडिशन कर सकते हैं और मैट्रिक्स लिस्ट को भी नेस्ट कर सकते हैं। लिस्ट्स की नेस्टिंग के लिए हमारे पास नमपाई की पूरी लाइब्रेरी है जो के टेंसर से डील करती है और वहाँ पे हम डिटेल में नेस्टिंग को डिस्कस करेंगे, बल्कि टेंसर्स को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। अगर हम इससे आगे चलें तो हमारे पास जो फॉर लूप्स हैं, फॉर लूप्स लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि किसी भी इटरेबल में से इटरेट कर सकती हैं। तो हमारे पास जो इटरेबल्स होते हैं उसमें लिस्ट्स आती हैं, हमारे पास इटरेबल्स में से लिस्ट्स आती हैं, डिक्शनरीज आती हैं, ट्यूपल्स आते हैं, सेट्स आते हैं
फ्रोज़न सेट्स भी आते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग्स ख़ुद में एक इटरेबल है, और जितने भी कंटेनर्स हैं हमारे पास वो सब इटरेबल्स में आते हैं। तो अगर स्ट्रिंग भी इटरेबल है तो मैं एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को भी इटरेट कर सकता हूँ फॉर लूप से। फॉर कैरेक्टर इन, यहाँ पे मैं अपनी कस्टम स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ, और मैं स्ट्रिंग का नाम रखता हूँ सुपर काली फ्रैजिलिस्टिक। और यहाँ पर अगर मैंने इसमें से ट्रेड करके एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है, या मैं कैरेक्टर प्रिंट भी करवा सकता हूँ, और मैं यहाँ पे फंक्शंस भी कॉल कर सकता हूँ हर कैरेक्टर के ऊपर। क्योंकि मेरे पास पाइथन के अंदर कैरेक्टर टाइप की कोई डेटा टाइप नहीं होती, तो ये एक कैरेक्टर भी एज अ स्ट्रिंग ही काउंट होगा। तो मैं स्ट्रिंग के सारे मेथड्स इस कैरेक्टर के ऊपर कॉल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपर का मेथड भी कॉल कर सकता हूँ, और मेरे पास हर कैरेक्टर अपर केस में कन्वर्ट होगा, और मैं एंड को सिंपली स्पेसिस से कन्वर्ट कर चेंज कर देता हूँ, और मैं इसे अपने पास रन करवाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो अगर मैं इसे अपर के, हाँ सॉरी, मैंने इसको अपर मेथड को कॉल नहीं किया, तो मेरे पास यहाँ पे अपर मेथड आएगा, अपर मेथड रन होगा, और मेरे पास हर कैरेक्टर जो है अपर केस में प्रिंट होगा। और अगर मैंने पाइथन में स्ट्रिंग्स रिवर्स करने का बहुत आसान तरीका है वैसे। हम कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं, और उसको अगर मैं रिवर्स करना चाहूँ तो मैं उसे -1 के ऑपरेटर के साथ कॉल करता हूँ, और मैं यहाँ से रिमूव करके इसको प्रिंट करवाता हूँ अपने पास। तो -1 स्टार्ट है, ये 0 स्टार्ट, एंड को स्किप करता हूँ, और यहाँ पे स्टेप आई थिंक -1 करना है। नहीं नहीं नहीं, या दिस। तो मैं स्टेप -1 करके इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकता हूँ, या मैं फॉर लूप के साथ भी ये काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक रेव की एम्प्टी स्ट्रिंग बनाता हूँ, और मैं फॉर कैरेक्टर इन टेक्स्ट रेव में मैं कैरेक्टर ऐड कर सकता हूँ, और फिर साथ जो मेरी पुरानी रेव की स्ट्रिंग थी। और फिर अगर मैं रेव को प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास अगेन मैं स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकता हूँ। तो मैं स्ट्रिंग के अंदर से भी ट्रेड कर सकता हूँ। अब ये जो फॉर लूप्स हैं ये काफ़ी पावरफुल है इस सेंस में कि ये हमें कस्टम लिस्ट्स और डिक्शनरीज वन लाइन के अंदर बनाने में अलाउ करती हैं। तो अगर मैं हमने जो कुछ किया है उसको कमेंट आउट करूं, और मैं यहाँ पे एक नई लिस्ट बनाऊं नंबर्स की, जो सिंपल नंबर्स हो मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, और मैं इस लिस्ट को यूज़ करके, एग्जिस्टिंग लिस्ट को यूज़ करके एक नई लिस्ट जनरेट करना चाहता हूँ जो कि इन नंबर्स का स्क्वायर हो। तो मैं पाइथन में बड़े आराम से ये काम कर सकता हूँ कि मैं एक नई लिस्ट बनाता हूँ स्क्वायर नम्स की, और मैं यहाँ पे लिस्ट का सिंटेक्स यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये काम ऐसे करेगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा जो मैंने लिस्ट में एलिमेंट ऐड करना है, फॉर
जो मेरे पास करंट लिस्ट है उसके आइटम में से मैं ट्रेड करूँगा, और दैट्स इट। मैं अपनी जो मेरी करंट लिस्ट है उसके आइटम में से ट्रेड करूँगा, और मैं उस आइटम को अपने पास यहाँ पे इस करंट जो नई लिस्ट बना रहा हूँ उसमें ऐड करूँगा। और यहाँ पे अगर मैं आइटम ही कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास वो आइटम है ना वो इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसको मैं आपको एग्जांपल से यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि अगर मैं जो मेरे पास नंबर इन नम्स में से इटरेट करूँ और मैं अपनी लिस्ट में नंबर ऐड करवाना चाहूँ, तो अब मेरे पास इस सिंटेक्स से ना एक नई लिस्ट बनेगी स्क्वायर नम्स की। उसमें मेरे पास एग्जैक्टली यही नंबर होंगे जो इस लिस्ट में है, क्योंकि मैं उस नंबर को एज इट इज़ इस लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उसको स्क्वायर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा उसी नंबर के साथ। तो ये जो पूरे का पूरा है ना, ये पूरे की पूरी स्टेटमेंट जो है, ये एक्सप्रेशन जो है, ये एवेल्यूएट होगी एज अ सिंगल एलिमेंट। तो यहाँ पे ये सिंगल एलिमेंट बनेगी, और वो एलिमेंट जो है वो इस लिस्ट का हिस्सा बनेगा। अगर मैं इसे रन करके दिखाऊं तो मेरे पास स्क्वायर नम्स में यहाँ पे ये नंबर की स्क्वायर तो नहीं है, तो ये पावर का ऑपरेटर यूज़ कर दिया, सॉरी। तो मेरे पास यहाँ पे नंबर्स के स्क्वायर्स आ जाएंगे। अब मैं एक स्टेप आगे जा सकता हूँ, और मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकता हूँ एक ख़ास किस्म का चेक लगाने के लिए या फ़िल्टर लगाने के लिए, कि मैं सिर्फ वही नंबर्स के स्क्वायर ऐड करना चाहता हूँ जो इवन है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर मॉड 2 इक्वल इक्वल 0। तो इस लिस्ट में से पहले वो एलिमेंट सेलेक्ट होंगे जो इवन है, और फिर वो एलिमेंट स्क्वायर होके मेरी नई लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 2, 4 एंड 6, these elements are the ones that have been squared and added to my new list। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लिस्ट कंप्रीहेंशन कहते हैं, और मैं वन लाइनर लिस्ट जनरेट करवा सकता हूँ। और टेक्निकली इम्प्लीमेंटेशन वाइज ये मेथड जो है ये लेस कंप्यूटेशन लेता है, और परफॉर्मेंस में इसकी परफॉर्मेंस नॉर्मल फॉर लूप से बेहतर होती है। तो अगर मैं एक फॉर लूप का ऑपरेशन लगाता हूँ और मैं ये सारे काम एक डेडिकेटेड फॉर लूप के अंदर करता हूँ, और उसके बजाय मैं लिस्ट कंप्रीहेंशन यूज़ करता हूँ, तो टाइम वाइज और कंप्यूटेशन वाइज लिस्ट कंप्रीहेंशन जो होगी वो बेटर परफॉर्म करेगी एक स्टैंडर्ड फॉर लूप से। और ये कंप्लीट सिंटेक्स है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का। आप अपने करंट इटरेबल को कॉल करते हैं, उसमें से इटरेट करते हैं। अगर आपने उसमें से कुछ चीज़ फ़िल्टर करनी है तो आप यहाँ पे उसे फ़िल्टर करते हैं, और जो एलिमेंट आपने ऐड करना है उसको आप यहाँ पे लिखते हैं और उसको ऐड करते हैं। तो अगर मैं एक सिंपल स्ट्रिंग्स की लिस्ट ले लूँ, या कल वाले फ्रूट्स की लिस्ट ले लूँ, और मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊँ और उसमें एप्पल, बनाना और मैंगो, या मैंगो नहीं, हम यहाँ पे कीवी लेते हैं। और अगर मैं एक नई लिस्ट बनाऊँ मैनी फ्रूट्स की, तो मैं इस लिस्ट में से एक फ्रूट निकालूंगा, और बल्कि मैं फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स जो मेरी लिस्ट है, और अब मैं इस फ्रूट को अपेंड करूँगा इसके साथ एस, ताकि ये प्लूरल हो जाए। तो मैं यहाँ पे फ्रूट लिखूँगा और प्लस करूँगा इसके साथ एस का कैरेक्टर, और मैं प्रिंट करवाऊँगा अपने मैनी फ्रूट्स को। तो मेरे पास यहाँ पे एप्पल्स, बनानाज एंड कीवीज़ आएंगे। तो ये जो है ये काफ़ी पावरफुल तरीका है लिस्ट में ट्रेड करने का। अच्छा, लास्ट टाइम हमने लिस्ट को देखा था कि लिस्ट जो है वो मल्टीपल किस्म का डेटा स्टोर करती हैं, और जहाँ ये फ्लेक्सिबल है वहाँ इसके साथ थोड़े से ड्रॉबैक्स भी हैं। कि अगर मैं एक सिंपल से ड्रॉबैक की बात करूँ
तो मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर है मेरे पास। और अगर मैं इसे सॉर्ट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे होपफुली एरर रिटर्न होगा। क्योंकि मेरे पास मल्टीपल किस्म की डेटा टाइप्स हैं तो उसमें जो है कंपैरिजन का ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो मेरे पास सॉर्ट बिहाइंड द सीन जो कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करता है तो वो इन दो मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के दरमियान में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता और मैं सॉर्ट नहीं कर सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमें अक्सर अगर हम मल्टी डायमेंशनल डेटा टाइप्स यूज़ कर रहे हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के दरमियान में। तो अगर हम इससे आगे चलें तो मेरे पास ये जो कंप्रीहेंशन का तरीका है ये सिर्फ लिस्ट तक महदूद नहीं है बल्कि डिक्शनरीज़ के अंदर भी कंप्रीहेंशन एग्जिस्ट करती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सी डिक्शनरी बनाऊँ नंबर्स की और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और अगर मैं एक नई नंबर्स की डिक्शनरी बनाऊँ और मैं डिक्शनरी के लिए अगर मैं डिक्शनरी कंप्रीहेंशन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे डिक्शनरी का सिंटेक्स यूज़ करना पड़ेगा जो कि करली ब्रेसेस है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर की वैल्यू इन करंट डिक्शनरी डॉट आइटम्स। क्योंकि मैं दोनों की और वैल्यू दोनों एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं आइटम्स का मेथड कॉल करूँगा। और अब मैं इस की और वैल्यू के साथ क्या करना चाहता हूँ कि मैं की को तो एज इट इज़ ऐड कर दूँगा अपनी डिक्शनरी में और वैल्यूज़ जो हैं उनको मैं डबल कर दूँगा। और मुझे यहाँ पे इसके गिर्द ब्रैकेट भी लगानी पड़ेगी। सॉरी, ये सिंटेक्स होगा। अब ठीक है। और मैं इसे प्रिंट करवाऊँगा न्यू नंबर्स और मेरे पास जो नंबर्स हैं वो डबल हो जाएंगे। तो 1 की जगह 2, 2 की जगह 4 और 3 की जगह 6। तो अगेन मैं यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकता हूँ इफ़ के साथ कि अगर कोई वैल्यू जो है वो फ़र्ज़ करें कि 3 से लेस है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो मेरे पास टोटली दो वैल्यूज़ बचेंगी जो 3 से लेस है। तो अगर मैं इसे फिर कॉल करूँगा तो मेरे पास दो वैल्यूज़ ही आएंगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है डिक्शनरी कंप्रीहेंशन। और लिस्ट कंप्रीहेंशन और डिक्शनरी कंप्रीहेंशन ये थोड़े से एडवांस टॉपिक्स हैं और काफ़ी पावरफुल हैं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपको। तो लेकिन इनका मैक्सिमम जो सिंटैक्स है वो यही है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं हो सकते। नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करें तो हमारे पास आते हैं वेयर वाइल लूप, सॉरी। तो वाइल लूप के लिए आपके पास वही कंडीशन है जो आपके पास फॉर लूप के लिए होती है नॉर्मल। वाइल लूप में आप यहाँ पे कोई कंडीशन पास करते हैं और वो तब तक लूप कंटिन्यू करती है जब तक वो जो आपकी कंडीशन है वो ट्रू होती है। तो आप यहाँ पे कोई कंडीशन पास करेंगे और वो तब तक आपके पास लूप चलेगी। बस यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पे कॉलन यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हमने वाइल जो लूप की बॉडी है उसमें जो कंटेंट है उसको हम इंडेंट कर रहे हैं, 4 स्पेसेस का गैप दे रहे हैं।
तो अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँ शुड कंटिन्यू, और अगर मैं इसे ट्रू कर दूँ और यहाँ पे मैं शुड कंटिन्यू पास करूँ, तो मेरे पास आएगा प्रिंट यस, प्रिंट गोइंग, स्टिल गोइंग, और उसके बाद मैं शुड कंटिन्यू को फॉल्स कर दूंगा। तो मेरे पास जब तक वो ट्रू था तो मेरे पास लूप चलती रहेगी। तो वाइल लूप्स जो है वो सिंपल है, हम यहाँ पे कंडीशन पास करेंगे, और इसके साथ साथ हमारे पास जो पाइथन में इफ़ स्टेटमेंट्स हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास हम इफ़ स्टेटमेंट्स के लिए इफ़ लिखेंगे और उसके बाद हम कोई कंडीशन लिखेंगे और फिर हम अगेन सेमी कॉलन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कमाल की बात यह है कि पाइथन जो है ना उन चीज़ों को थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंट लेके चलती है कि हमारे पास एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम ग्रेड्स की कंडीशन यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास किसी स्टूडेंट के ग्रेड्स हैं और अगर वो ग्रेड्स 70 से 80 के दरमियान है और 70 और 80 दोनों इंक्लूसिव हैं, तो हम उसको ग्रेड असाइन करेंगे बी। तो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर अगर मैं ये वाला सिंटेक्स ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करूँ, बल्कि इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। अगर ग्रेड 80 से ज़्यादा है तो हम ए असाइन करेंगे, और अगर ग्रेड 80 60 से 69 के दरमियान है तो हम सी असाइन करेंगे, और बाकी सारे केसेस में हम डी असाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्रेड्स में लेता हूँ यूज़र से इस दफ़ा, तो हम इनपुट स्टेटमेंट्स भी चेक कर लेंगे। तो पाइथन के अंदर इनपुट लेने के लिए हम इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं और इसमें आर्गुमेंट पास करते हैं। और वो ग्रेड्स मेरे पास इस वेरिएबल में सेव हो जाएंगे, और बस मैंने चेक करना है कि ग्रेड्स जो हैं वो 80 से ज़्यादा हैं। अगर वो 80 से ज़्यादा हैं तो मैं प्रिंट करवाऊँगा ए, एल्स इफ़ हम यूज़ करते हैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लेकिन पाइथन में इसको शॉर्ट करके हम एलिफ कहते हैं। एलिफ ग्रेड्स जो हैं वो 80 से कम है या बराबर हैं, और ग्रेड्स जो हैं वो ज़्यादा हैं या बराबर हैं 70 से, तो हम प्रिंट करवाएंगे बी। और अगर यही कंडीशन है लेकिन इस दफ़ा कम है 70 से एंड ग्रेड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो हम प्रिंट करवाएंगे सी, एल्स प्रिंट करवाएंगे डी। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ग्रेड्स दूँ और मैं यहाँ पे 75 पास करूँ तो मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि मैं भूल गया था कि जो इनपुट का फंक्शन है ये आप इसमें कोई भी चीज़ पास करें तो उसको ये एज स्ट्रिंग पास करेगा। तो स्ट्रिंग और इंटीजर के दरमियान में कंपैरिजन सेंस नहीं बनाता, तो मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा इसे इंटीजर में। तो होपफुली अब ये चलेगा और मेरे पास बी ग्रेड आएगा। लेकिन पाइथन में मुझे ये जो मैनुअल मेहनत है एंड लगाने की, इसको भी इग्नोर मैं कर सकता हूँ, और मैं जिस तरह हम नेचुरल लैंग्वेज के अंदर इसको लेके चलते हैं ग्रेड्स को या इस रेंज को, मैं वो यूज़ कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास ग्रेड्स जो हैं वो 70 से ज़्यादा हैं या बराबर हैं, या
कम है बराबर है 80 से, तो मेरे पास बी प्रिंट होगा। जी। तो अगर मैं इसको दोबारा इसमें ग्रेड्स प्रोवाइड करूं तो मेरे पास 75 ही प्रिंट, 75 पे बी ही प्रिंट होगा। तो ये जो सिंटैक्स है ये हम पाइथन अलाउ करता है कि अगर हम एंड यूज़ करें तो उसकी जगह हम नेचुरल लैंग्वेज में जिस तरह हम लिखते हैं ग्रेड्स को या रेंजेस को, तो हम वो लिख सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज चेंज करते हैं तो फिर आपका जो है ना, अगर ये हैबिट बन जाती है तो फिर वहाँ पे मुश्किल होती है। तो आप अगर हम एक कांस्टेंट हैबिट यूज़ करते हैं तो वो बेनिफिशियल होती है कि हम हर लैंग्वेज के अंदर उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन में यही एक ख़ास बात है इफ़ स्टेटमेंट्स की। बाकी स्टैंडर्ड इफ़ स्टेटमेंट्स हैं। और अगर हम इससे आगे चलें तो हमारे पास आता है सेट्स। तो सेट्स जो हैं वो हमारे पास इटरेबल्स हैं और कलेक्शंस हैं। और सेट की ख़ास बात है कि वो लिस्ट की तरह काम करते हैं, तो उसमें मल्टीपल आइटम्स हम रख सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप्स के आइटम रख सकते हैं, लेकिन इसमें डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है। और जो आइटम्स का ऑर्डर है वो रैंडम होगा। तो अगर मैं एक सेट बनाऊँ अपने पास, सेट बनाने का सिंटैक्स जो है वो डिक्शनरी की तरह ही है कि हम करली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और हम यहाँ पे एलिमेंट्स पास करते हैं सेट के। तो अगर मैं इसमें कोई एलिमेंट दो दफ़ा ले लूँ, जैसे मैं 2 दो दफ़ा लेता हूँ और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरे पास लूप्स चलेंगी। मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो मेरे पास सेट जो है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, और मुझे इसको रिपीटेडली कॉल कराने पर भी ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं कर रहा। लेकिन सेट्स का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, और बस और सेट में डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होती। बाकी सेट्स जो है हम सेट्स के इनिशियलाइज़र के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इसको इसके इनिशियलाइज़र के साथ ऐड यूज़ करूँ तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। वही जो हमारी फ्रूट्स की लिस्ट थी ऊपर, उसी को मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ और फ्रूट्स में से मैं यहाँ पे एक डुप्लीकेट कर देता हूँ, बनाना 2 दफ़ा लिख देता हूँ। तो अगर मैंने इसमें से एक नया सेट बनाना हो तो मैं ऐसे करूँगा कि मैं एक यहाँ पे यूनिक फ्रूट्स की एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाऊँगा सेट के इनिशियलाइज़र के साथ। तो यूनिक फ्रूट्स बेसिकली अब एक सेट है, लेकिन इसमें अभी कुछ पड़ा नहीं हुआ। तो अब मैंने इसमें आइटम्स ऐड करवाने हैं, तो मैं फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ। और मैं ऐड का मेथड यूज़ करके इसमें फ्रूट पास करूँगा, तो मेरे पास यूनिक फ्रूट्स आ जाएंगे यहाँ पे ऐसे। और यहाँ पे इसने ऑर्डर शफल कर दिया, और अगर मैं इसे बार बार कॉल करूँगा तो मेरे पास टोटली डिफरेंट ऑर्डर आएगा। जैसे यहाँ पे बनाना कीवी एप्पल है, तो यहाँ पे मेरे पास एप्पल बनाना कीवी। तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता सेट्स के अंदर, लेकिन अगर ये लिस्ट होती तो मेरे पास हमेशा सेम ऑर्डर के अंदर आइटम्स आते। तो सेट्स का बस इतना ही है। और अगर हम आगे चलें तो हमारे पास ट्यूपल्स आते हैं। ट्यूपल्स जो हैं वो ट्यूपल्स या टपल्स, पहले तो इस पे आर्गूमेंट करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने ब्रिटिश को टपल्स कहते हुए सुना है और मैंने अमेरिकन को ट्यूपल्स कहते हुए सुना है। तो दोनों प्रोनाउंसिएशन वैलिड हैं। ट्यूपल बेसिकली इसका सिंटेक्स है, हमारे पास हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं और इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स या डेटा आइटम्स पास करते हैं। तो ये भी लिस्ट की तरह है,
बस इसमें फ़र्क ये है कि लिस्ट जो है उसमें आइटम्स चेंज हो जाते हैं, वो म्यूटेबल है, और ट्यूपल्स या टपल्स जो हैं वो इम्यूटेबल है। तो इसमें से अगर कोई आइटम मैं बाद में चेंज करना चाहूँ तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं ज़ीरो आइटम को 10 कर दूँ तो मेरे पास ये अलाउ नहीं होगा, असाइनमेंट रीअसाइनमेंट अलाउ नहीं होती, कि मैं आइटम्स को चेंज नहीं कर सकता। और मैं अगर सेट्स में से भी मूव करना चाहूँ तो मैं सेम सिंटेक्स से एरे एरे ऑपरेटर के सिंटेक्स से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो और मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, लेकिन टपल में मुझे मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होगी, मैं सिर्फ उसे एक्सेस कर सकता हूँ। मैं टपल के अंदर न्यू आइटम्स ऐड कर सकता हूँ। आई थिंक सो कि अपेंड है। थिंक मैं ऐड कर सकता था, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं देख लेता हूँ। तो नहीं, मैं इसमें आइटम्स ऐड भी नहीं कर सकता। तो एक दफ़ा जब ये बन गया तो ये बन गया, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते किसी तरह भी। अ, अब ये जो ट्यूपल्स और लिस्ट और ये सब चीज़ें हैं ना, ये हमें एक और स्पेशल फीचर देती हैं पाइथन में, कि हम इनको अनपैक कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी ट्यूपल्स को लेके आगे चलूँ तो मैं ट्यूपल्स को अनपैक कर सकता हूँ। मेरे पास ट्यूपल में 4 आइटम्स हैं, बल्कि ट्यूपल मैंने माई ट्यूपल लिखना था। मैं काउंट कर सकता हूँ और मैं किसी चीज़ का इंडेक्स ले सकता हूँ। तो मैं किसी आइटम को काउंट कर सकता हूँ और ये मुझे बताएगा वो आइटम कितनी दफ़ा आया है इसमें। और मैं किसी इंडेक्स के मेथड को कॉल कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं कोई आइटम लिखूँगा जैसे 4 का, तो ये मुझे बताएगा 4 किस पोजीशन पे है। तो मैं ये दो मेथड्स कॉल कर सकता हूँ ट्यूपल्स के ऊपर। दैट्स इट। क्या हो रहा है? 158 ये वाले लाइन एरर दिए दिस। तो और सेट को मैं इस तरह एक्सेस नहीं कर सकता, सबस्क्रिप्ट के थ्रू मैं एक्सेस उसे नहीं कर सकता सेट्स को। तो अगर मैं सेट को एक्सेस करना है तो मैं फॉर लूप ही यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं मेथड यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा, मैं इसे एक्सेस नहीं कर सकता सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के साथ। नेक्स्ट, ट्यूपल्स को हम अनपैक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर 4 वेरिएबल बनाऊँ और मैं यहाँ पे अपने ट्यूपल का नाम लिखूँ तो ये ट्यूपल अनपैक होगा और हर आइटम जो है वो एक एक वेरिएबल में सेव हो जाएगा। और मैं अगर इन सारे वेरिएबल्स को अपने पास प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आएंगे और मेरा ट्यूपल जो है उसमें भी मेरे पास डेटा रहेगा। तो डेटा अनपैक होगा और मेरे पास डेटा रहेगा भी। और अगर मैंने दो वेरिएबल्स के अंदर डेटा पास करना है और बाकी जो सारे का सारा डेटा है वो मैं उसे स्टार के ऑपरेटर के थ्रू मैं एक रेस्ट नाम के टाइप में पास करता हूँ, और रेस्ट जो है वो खुद में मेरे पास एक लिस्ट बनेगा। और ये सारे फंक्शन तो जावास्क्रिप्ट में भी हैं, लेकिन पाइथन हमें जो एक और ख़ास चीज़ अलाउ करती है वो ये है कि ये जो स्टार वाला ऑपरेटर, स्टार वाला जो डेटा टाइप है जो लिस्ट बनेगी एंड पे जाके, वो कहीं पे भी आ सकती है। तो अगर मैं 3 इसमें चीज़ें पास करूँगा तो मेरे पास पहला 1 में सेव होगा एलिमेंट,
लास्ट एलिमेंट मेरे पास सी में सेव होगा और जो दरमियान के जो दो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास रेस्ट में सेव होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास बी ख़त्म हो गया, तो मैं इसको सी लिखता हूँ और अपने पास इसको मैं रन करता हूँ। तो मेरे पास ए में 1, सी में मेरे पास 4 है और रेस्ट में मेरे पास 2 और 3 है। तो ये ख़ास चीज़ है जो सिर्फ ट्यूपल्स तक महदूद नहीं है, वो आपके पास लिस्ट में भी एग्जिस्ट करती है। तो अगर मैं फ्रूट्स के साथ सेम काम करूं और मैं यहाँ पे इसको रन करूं तो मेरे पास पहले में एप्पल है, सी में मेरे पास बनाना है और रेस्ट में मेरे पास बनाना और कीवी दोनों है, क्योंकि ये जो मेरी फ्रूट्स की असल वाली लिस्ट थी ना उसमें मेरे पास बनाना 2 दफ़ा आ रहा था। तो अनपैकिंग फ्रूट्स में भी लिस्ट में भी अलाउ है, ट्यूपल्स में भी अलाउ है और नेस्टेड लिस्ट के अंदर भी अलाउ है। तो अगर मेरे पास कोई नेस्टेड लिस्ट है, जैसे मैं यहाँ पे नंबर्स की एक लिस्ट बनाता हूँ 1 2 3 4 5, तो मैं अगर इसे नेस्टेड लिस्ट को अनपैक करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नम्स और उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो मेरा है बी, तो ए के लिए 1, बी के लिए 2, उसके बाद मेरी नेस्टेड लिस्ट आ रही है। तो नेस्टेड लिस्ट के लिए मैं यहाँ पे नेस्टेड वेरिएबल्स यूज़ कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे ई और एफ पास कर सकता हूँ, मैं या फिर मैं यहाँ पे रेस्ट भी डाल सकता हूँ। फिर सी स्टार एक्सप्रेशन नहीं मैं यूज़ कर सकता नेस्टेड के लिए, तो मैं यहाँ पे ई और एफ ही लिखूँगा और मैं ई और एफ को प्रिंट करवा दूँगा। तो मेरे पास नेस्टेड लिस्ट भी इस तरह अनपैक कर सकता हूँ। और पाइथन के अंदर जब हम वेरिएबल्स को स्वैप करते हैं, बेसिकली अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ और मैं y की वैल्यू 44 लेता हूँ और मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ f स्ट्रिंग के साथ कि मेरे पास x की वैल्यू करंटली ये है और y की वैल्यू करंटली ये है, और फिर मैं इन्हें स्वैप करता हूँ। तो मैं वन लाइन में पाइथन में अगर स्वैप करना चाहूँ तो मैं x और y लिखूँगा और x में मैं y का डेटा डालूँगा और y में मैं x का डेटा डालूँगा। तो बेसिकली ये वाली साइड मेरे पास एक ट्यूपल बनती है और फिर ये अनपैक होती है और यहाँ पे सेव होती है इन वेरिएबल्स के अंदर। तो बिहाइंड द सीन ये जो शॉर्ट स्वैपिंग है, पाइथन इसको ट्यूपल्स के थ्रू हैंडल करता है। तो यहाँ पे यही प्रिंट स्टेटमेंट मैं दोबारा रन करूँ अपने पास तो मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं वो स्वैप हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास पाइथन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं कुछ नई चीज़ें हैं पाइथन के अंदर। अगर मैंने किसी लिस्ट के अंदर कोई आइटम चेक करना हो कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो मुझे दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर डिटेल्ड फॉर लूप लगानी पड़ेगी। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में मैं सिंपल इन के ऑपरेटर से या इन के कीवर्ड से इसको चेक कर सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ फॉर इफ़ एप्पल इन फ्रूट्स एंड प्रिंट एप्पल एग्जिस्ट्स, सिंपल। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा एप्पल एग्जिस्ट्स। और अगर मैंने चेक करना हो कि ये है या कि ये नहीं है तो मैं यहाँ पे नॉट इन लिखूँगा। तो सिंपल इंग्लिश की तरह यहाँ पे अगर मैं एप्पल नॉट इन करूँगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि एप्पल तो एग्जिस्ट करता है। तो मैं कोई ऐसा फ्रूट अगर पास करूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरे पास ये नॉट का ऑपरेटर इन के ऑपोजिट काम करेगा। तो इन जो है वो चेक करता है कि किसी कंटेनर के अंदर कोई डेटा मौजूद है कि नहीं, और कंटेनर अगेन स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे कोई करैक्टर लिख के उसको चेक कर सकता हूँ किसी स्ट्रिंग के अंदर, या मैं ट्यूपल्स सेट्स या डिक्शनरीज यूज़ कर सकता हूँ।
डिक्शनरी भी यूज़ कर सकता हूँ बेसिकली। तो अगर मैं डिक्शनरी के साथ ये काम करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा मेरे पास डिक्शनरी जो है नंबर्स की पड़ी हुई है। तो नंबर्स की डिक्शनरी है, उसमें मेरे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा था। तो मैं यहाँ पे ना पहले मैं नॉट इन लगा हुआ है तो मैं फिफ्थ चेक करता हूँ, तो ये कीज़ को मैच मैच करेगा। तो अगर मेरे पास फिफ्थ की नहीं है डिक्शनरी के अंदर तो ये मुझे दिखाएगा कि वो वाली की एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जो मेरे पास यहाँ पे की थी उसमें मेरे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड है। तो मैं ये वाला सिंटैक्स जो है वो डिक्शनरी किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैंने इक्वालिटी चेक करनी है पाइथन में तो उसके मेरे पास दो तरीके हैं कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ num1 इज़ इक्वल टू 10 और num2 इक्वल टू 100। तो मैंने अगर चेक करना है इफ़ num1 और num2 बराबर हैं तो मैं डबल इक्वल यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास इक्वल प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये बराबर नहीं है, या फिर मैं नॉट इक्वल यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे नॉट इक्वल आना चाहिए जो आता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं इस भी लिख सकता हूँ। तो इस जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है इस लिहाज से कि इस सिर्फ वैल्यूज़ मैच नहीं करता, इस उनके मेमोरी की लोकेशंस भी मैच करता है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं और इस मुझे इक्वल कहता है तो वो सिर्फ इसकी वैल्यूज़ 10 को मैच नहीं करेगा, वो ये भी मैच करेगा कि जो 10 की डेटा है, जो इंटीजर है 10 का, वो सेम मेमोरी लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली इक्वल आएगा क्योंकि मेरे पास पाइथन के अंदर -5 से लेके 256 तक जो नंबर हैं वो सिंगलटन पैटर्न को फॉलो करते हैं और ये सिंगल ही होते हैं, दोबारा नहीं बनते। तो इस रेंज के अंदर मैं नंबर अगर कहीं असाइन करता हूँ तो हर वैल्यू को सेम नंबर असाइन होगा। तो मेरे पास ये जो 10 है बैक एंड मेमोरी के अंदर एक ही 10 एग्जिस्ट करता है और वही 10 num1 को भी मिला है और वही 10 num2 को भी मिला है। लेकिन अगर ये मेरे पास लिस्ट होती और मैं सेम लिस्ट बनाऊंगा तो मुझे तब इक्वल शो नहीं होगा, हालांकि मेरे पास जो लिस्ट है ना वो दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है लिस्ट है। लेकिन मुझे यहाँ पे इक्वल प्रिंट नहीं हो रहा मेरे पास, क्योंकि मेमोरी के अंदर लिस्ट जो है उसकी डेडिकेटेड लोकेशन बनती है। तो अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल लिखूँगा तो मुझे इक्वल शो होगा, या फिर मेरे पास आई थिंक ऑपरेटर भी है, सॉरी मेथड भी है डॉट, नहीं मेथड नहीं है, तो मैं डबल इक्वल के थ्रू कर सकता हूँ। तो अगर मैंने किसी चीज़ को चेक करना हो कि वो एग्जैक्टली सेम है, ये मुझे फ़ायदा देगा तब जब मैं सेम रेफरेंस दो जगह पे लेके चल रहा हूँ। तो अगर मैं इसको num1 के बराबर करता हूँ तो अब मेरे पास रेफरेंस सेम आ जाएगा। तो अब मुझे इस भी इक्वल रिटर्न करेगा क्योंकि मेरे पास num1 और num2 दोनों इसी लिस्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन पिछले केस के अंदर दो डिफरेंट लिस्ट थी मेरे पास। और अगर मैं जो कल हमने देखा था कि हम नई सेपरेट लिस्ट कैसे बना सकते हैं वो वाला तरीका फॉलो करूँ तो मेरे पास अगेन इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ऑल्दो वैल्यूज़ तो सेम है लेकिन मेमोरी के अंदर लोकेशन जो है वो डिफरेंट है। तो इस जो कीवर्ड है वो मेमोरी लोकेशन भी चेक करता है और वैल्यूज़ भी चेक करता है। तो चांसेस है कि म्यूटेबल डेटा के ऊपर सेम वैल्यूज़ एग्जिस्ट करने के बावजूद आपको इस सही वैल्यू रिज़ल्ट ना दे, क्योंकि मे बी दे आर नॉट द सेम रेफरेंसेस। तो ये एक नई चीज़ है। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो
हमारे पास पाइथन के अंदर मैच स्टेटमेंट्स हैं सिंपल मैचिंग करने के लिए। तो अगर मैंने वैल्यू का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर वैल्यू मैंने लिखी 10 या वैल्यू मैंने लिखी 4, और अगर मैंने मैच करना है इसको, तो हमारे पास जो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस में स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं मेरे जहन से निकल गया, लेकिन पाइथन में हमारे पास मैच स्टेटमेंट्स हैं। तो हम मैच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे मैं वैल्यू पास करूँगा और मैं चेक करूँगा कि क्या इसकी वैल्यू 1 है, तो मैं प्रिंट करवा दूँगा 1, या इसकी वैल्यू 2 है तो मैं प्रिंट करवा दूँगा 2, या इसकी वैल्यू 3 है तो मैं प्रिंट करवा दूँगा 3। या अगर मैंने डिफ़ॉल्ट केस चेक करना हो तो उसके लिए मैं यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास वो डिफ़ॉल्ट केस बन जाता है। तो ये वाला नंबर ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट केस में जाएगा, तो मुझे यहाँ पे एनी अदर वैल्यू आएगा। लेकिन अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो मेरे यहाँ पे 1 शो होगा। तो ये केस स्टेटमेंट जो है वो बहुत पावरफुल है पाइथन के अंदर। यहाँ पे इसकी पावर का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन हम इसको डिटेल से कल देखेंगे, और हम देखेंगे कि इसको हम इफ़ेक्टिवली बैकएंड पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो हमने थोड़ी सी चीज़ें देखी हैं, लिस्ट कम्प्रीहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन, हम इसको भी कल दोबारा देखेंगे कि हम इसे बैकएंड के ऊपर स्पेसिफिकली कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।